भारत के पौराणिक आख्यान भी अजीब हैं। आप जितना उन्हें पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही अधिक आश्चर्य, भारतीय संस्कृति पर गर्व और उनके पीछे छिपे हुए संदेशों का आभास होगा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय पौराणिक आख्यान पंचकन्या किन्हें कहते हैं? वो कन्याएं जो कई पुरुषों से संपर्क, संसर्ग और संबंध रखने के बावजूद कुंवारी मानी गई, या जिन्हें इस रूप में याद किया जाता है जो पूज्य हैं, आदर के योग्य हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है गाथा पंचकन्या। रेणु अंशुल का यह उपन्यास है। रेणु अंशुल कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक इन सभी विधाओं में लिखती रही हैं। उसके सपनों के रंग, कहना है कुछ, ये 2 कहानी संग्रह हैं। लम्हों के दामन में उनका कविता संग्रह, उपन्यास बटरफ्लाइज लघु कथा संग्रह पॉकेट में इश्क प्रकाशित हो चुका है। वे स्त्रियों के भीतर पलते द्वंद्व, प्रेम, प्रतीक्षा, साहस और उनके विचारों पर उन्हीं की भाषा में संवाद करती हैं और उसी का उदाहरण गाथा पंचकन्या में पढ़ते समय आपको दिखता है। दरअसल ये जो पंचकन्या हैं, जिनको भारतीय वाङ्मय में चिर कुंवारी या चिर आधुनातन कहा जा सकता है अपने समय के हिसाब से, वो हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। इनके बारे में थोड़ा बहुत हम में, आप में सभी लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, तारा वानर राज बाली की पत्नी थी, कुंती पांडु की पत्नी थी, मंदोदरी रावण की पत्नी थी। अब इन स्त्रियों ने नियोग से, प्रेम से, अपनी इच्छा से, अपनी अनिच्छा से, अपने दैहिक आकर्षण से या अपने साहस से हर कालखंड में, उम्र के हर पड़ाव पर अपने जीवन से वह छाप छोड़ी जिसे पुरुष समाज सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं करता है। लेकिन पर पुरुषों से संपर्क के बावजूद इन्हें पवित्र कन्याओं की उपाधि दी गई, दिव्य विभूति कहा गया। हिंदू धर्म के जो आख्यान हैं उनमें अलग अलग दौर में ऋषि मुनियों से लेकर देवताओं तक ने इन कन्याओं की, यानी जिनका हमने नाम लिया, उनकी के ऊपर न केवल आस्था रखी बल्कि उनके प्रति सम्मान का भाव भी रखा। यह अलग बात है कि अपने जीवन काल में उन्हें तमाम तरह के संघर्षों का भी सामना करना पड़ा और जैसा कि आम जीवन में स्त्रियों के जीवन में होता है, वह हर दिन, हर क्षण, हर रिश्ते में एक तरह का संघर्ष, एक तरह का प्रेम, एक तरह का आकर्षण, एक तरह का समर्पण झेलती रहती हैं। अहिल्या जो ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है, ये पंचगाथा, पंचकन्याओं की जो कथा है, ये गाथा पंचकन्या आपको पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रेणु अंशुल ने इन्हें बहुत ही सरस ढंग से और बहुत सहज भाषा में रखा है। अहिल्या की अगर बात करूं तो अहिल्या के बारे में आपको पता है कि गौतम ऋषि की पत्नी थी, लेकिन उनके साथ क्या कुछ घटा था, क्यों वह पत्थर की हो गई, क्यों उन्हें त्रेता युग तक इंतज़ार करना पड़ा भगवान राम का, ऐसा कौन सा श्राप था, इसके बारे में उन्होंने बहुत जो कथा लिखी है उसको सामान्य ढंग से अगर मैं कहूँ तो ब्रह्मलोक में इनकी ब्रह्मा की चूँकि मानस पुत्री थी अहिल्या, तो उनका बड़ा एक सम्मान था, उनके सौंदर्य की बड़ी चर्चा थी। इंद्र देवताओं का राजा था, वह आकृष्ट था अहिल्या के रूप यौवन पर। अहिल्या
एक तरह से इस उपन्यास के हिसाब से वह ऋषि गौतम के आश्रम में ही पल बढ़ रही थी। एक दिन जब उनको स्वर्गलोक आना था तब उनके सौंदर्य के प्रति इंद्र की इच्छा थी कि वह किसी भी तरह से अहिल्या को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इंद्र का साथ कौन दे रहा था? चंद्रमा। चंद्रमा और इंद्र की दोस्ती थी। इंद्र ने अपने मन की बातें चंद्रमा से भी शेयर की, लेकिन ब्रह्मा ने यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति अहिल्या के मन के साथ साथ अपनी श्रेष्ठता को साबित कर लेगा इस ब्रह्मांड में, उसके साथ अहिल्या का विवाह होगा या अहिल्या उसको सौंप दी जाएंगी। अब ये स्वयंवर न होते हुए भी एक तरह का स्वयंवर था, ब्रह्मालोक में था। उसमें बहुत सारे लोग गए और इंद्र को ये था कि मैं अपनी चंचलता, अपने घमंड, अपने सौंदर्य, अपने साहस और अपने पौरुष के बल पर निश्चित रूप से अहिल्या को जीत लूँगा। लेकिन जब यह प्रतियोगिता होती है तो ऋषि गौतम जो है उस दौरान एक जो गाय थी वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और उस ऋषि गौतम इस प्रतियोगिता में भाग लेने की बजाय उस गाय को बछड़ा जनने में उसकी मदद करने के साथ साथ उसकी परिक्रमा कर ली। और जब प्रतियोगिता के निर्णय की बात आई तो उन्होंने ऋषि नारद और दूसरे ऋषियों से कहा कि ब्रह्मांड में यह माना जाता है कि गौ सेवा जो है वह पूरे ब्रह्मांड की सेवा से उत्तम है और यह कर्म जो है मेरा किसी भी धरती को नापने, ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की तुलना में श्रेष्ठता मैं प्रतियोगिता का विजेता हूँ। यह बात भरी सभा में गई, ब्रह्मा के पास गई और परम पिता ने यह माना कि नहीं, निश्चित रूप से ऋषि गौतम का जो कर्म है वह श्रेष्ठ है और ऋषि गौतम को अहिल्या सौंप दी गई। अब जब अहिल्या ऋषि गौतम के पास आ जाती हैं, पहले उन्होंने उसी आश्रम में रहते हुए कभी भी ऋषि को उस रूप में नहीं देखा था, लेकिन अब वह उनकी अर्धांगिनी हो चुकी होती हैं, उनकी पत्नी हो चुकी होती हैं, वह उनकी सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन इंद्र का मन जो है वह उसी तरह से रहता है। कथा आगे यह बताती है कि इंद्र ने चंद्रमा का साथ लिया और कहा कि तुम एक दिन भोर के समय जो है छुप जाओ, मुर्गा भाग देगा पूर्णिमा की रात्रि को। और ऋषि गौतम जो है वह जान चुका था इंद्र की रोज जो है भोर में स्नान करने जाते हैं। चंद्रमा छुप जाता है। ऋषि गौतम को अहिल्या जगाती हैं कि आप जो है जाओ, सुबह हो गई, मुर्गा बाग देने लगा, आप सोए क्यों? और ऋषि गौतम को लगता है कि अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन वह चले जाते हैं। जब वह गंगा में स्नान के लिए जाते हैं तो गंगा की धारा जो है वह एकदम मौन है और एक आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है कि अभी ऋषि गौतम आप कैसे आ गए? अभी तो अर्धरात्रि है। ऋषि गौतम देखते हैं ऊपर आकाश की तरफ, उनको चंद्रमा छुपता हुआ जो देखने की कोशिश कर रहा था। इस बीच इधर ऋषि गौतम स्नान करने जाते हैं और इंद्र जो है वह गौतम का रूप धारण करके ऋषि बन के अहिल्या के पास चला जाता है और उनके साथ संसर्ग बनाता है, उनके साथ अभिसार करता है। इस बीच ऋषि गौतम जो है गंगा के कथन पर वापस आते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। वो दरवाजे पर गुस्से से दरवाज़ा खुलवाते हैं, देखते हैं कि इंद्र जो है ऋषि गौतम के रूप में ही खड़ा है और वह चौंक जाते हैं और उन्होंने सबसे पहले इंद्र को शाप देते हैं और उसके बाद चंद्रमा को शाप देते हैं और चंद्रमा को उसी शाप के चलते जो है वह चंद्रमा पर दाग है। इंद्र देवताओं का राजा होते हुए भी उसकी पूजा नहीं होती और अहिल्या को श्राप देते हैं कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। देवता आते हैं, ब्रह्मा की मानस पुत्री होती हैं, सभी उनसे अभ्यर्थना प्रार्थना करते हैं। ऋषि को कहते हैं कि ऋषि वर आप क्रोध शांत करिए, अगर आप एक मिनट के लिए आप जैसा ब्रह्मर्षि महर्षि जो है वह चौंक जाता है, देखकर पहचान नहीं पाता है इंद्र के बदले रूप को, तो अहिल्या कैसे पहचान पाती कि आप नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वह अनजाने में किया और उसके बाद श्री हरि से वो निवेदन करते हैं कि वह अगले जन्म में त्रेता युग में जब आएंगे तो वह अहिल्या स्त्री के रूप में बनेंगी। इस कथा के पीछे जो भाव हैं वह क्या हैं, इस कथा का मर्म क्या है,
वह क्या है, क्या कुछ संदेश देना चाहता है, उसके लिए आपको गाथा पंचकन्या खरीद कर पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने एक कहानी सुनाई वह उस रूप में नहीं सुनाई जिस रूप में इसमें लिखा गया है। बहुत ही सहज भाषा में यह संवाद आप तक पहुंचेगा अगर आप इस उपन्यास को, जो पंच कन्याओं की गाथा है, खरीद कर पढ़ेंगे। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, कुंती के जीवन को, उनके कर्म को पढ़ने के लिए, सहज और सरस ढंग से पढ़ने के लिए आप इस कृति को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रलेख प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। 499 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 368। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।